Unrecorded purchases. Unrecorded purchases, but included in the stock. स्टॉक में लिए है बट परचेस रिकॉर्ड करना भूल गए. देयर आर टू बुक्स, एक होता है हमारे फाइनेंशियल बुक्स और दूसरा होता है इन्वेंट्री बुक्स. एक होता है फाइनेंशियल बुक्स, दूसरा होता है इन्वेंट्री बुक्स. इन्वेंट्री बुक्स में रिकॉर्ड करना किया है, इन्वेंट्री में किया है. फाइनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, परचेस की एंट्री डालना भूल गए, इन्वेंट्री में दिखाया कि गुड्स आए बोल के दिखाया है. इन दैट केस two effects: add in purchases, add in creditors. And second, also second लिख लेना, unrecorded purchases and also not included in the stock. स्टॉक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसके चार इफेक्ट्स आएंगे. एक तो अनरिकॉर्डेड परचेस है उसका. फर्स्ट, एड इन परचेसेस, एड इन क्रेडिटर्स, ये तो रहेगा ही रहेगा. एंड सेकंड एड इन ट्रेडिंग क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे ट्रेडिंग क्रेडिट, एंड एड इन असेट. दिस इज स्टॉक. सो दिस इज ऑल्सो स्टॉक. आपने स्टॉक में लिया नहीं है, ठीक है. सो इंक्लूड इन द स्टॉक एंड स्टॉक की इफेक्ट दे दो. इससे और एक एडजस्टमेंट हो सकती है. कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है पता है? गुड्स परचेस्ड रिकॉर्ड इन द बुक्स बट नॉट रिकॉर्ड इन द स्टॉक. ऐसे भी हो सकता है. इसमें क्या हुआ, परचेस किए, स्टॉक में लिए, परचेस बुक में नहीं लिए. इसमें दोनों में नहीं लिए, परचेस बुक में भी नहीं लिए, स्टॉक बुक में भी ले लिया. देखो देयर आर टू बुक्स, ये हमेशा समझ लेना. एक होता है योर परचेस बुक, फाइनेंशियल बुक्स, इसमें भी रिकॉर्ड होना चाहिए और इन्वेंट्री बुक्स में भी रिकॉर्ड होना चाहिए. इन्वेंट्री, ये जो एडजस्टमेंट है ना पहले वाली, ये इसमें आपने इन्वेंट्री बुक्स में लिया है, परचेस बुक में नहीं. इसमें आपने दोनों में नहीं लिया है, परचेस बुक में भी नहीं, इन्वेंट्री में भी नहीं है. एंड तीसरा, गुड्स परचेस्ड recorded but not included in the stock, included in stock. परचेस बुक में रिकॉर्ड है, स्टॉक बुक में नहीं है. तो इसमें हम क्या करेंगे, खाली दो इफेक्ट रहेंगे. स्टॉक में लेंगे मतलब एड इन ट्रेडिंग क्रेडिट, एड इन ट्रेडिंग क्रेडिट, एंड एड इन असेट. अरे इन्वेंट्री बुक मतलब क्लोजिंग स्टॉक. फर्स्ट एडजस्टमेंट में ये जो लिखा है आपने, अनरिकॉर्डेड परचेसेस बट इंक्लूडिंग द स्टॉक. स्टॉक है, स्टॉक में लिया है, मतलब हमें अलग से स्टॉक चेंज नहीं करना है. जो भी स्टॉक दिया है उसको हम ट्रेडिंग क्रेडिट एंड असेट में लिखेंगे. हम इसको परचेस बुक में लेंगे, मतलब एड इन परचेस, एड इन क्रेडिटर्स. इसमें दोनों जगह पे रिकॉर्ड नहीं है, परचेस बुक में भी नहीं, इन्वेंट्री में भी नहीं. परचेस बुक की इफेक्ट पता है, एड इन परचेस, एड इन क्रेडिटर्स. इन्वेंट्री बुक्स के क्या इफेक्ट रहेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड असेट. यहाँ पे क्या हुआ, आपने परचेस बुक में लिया है बट इन्वेंट्री बुक्स में लेना भूल गए. सो एड इन्वेंट्री बुक्स की एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एड इन असेट. इतनी डिफिकल्ट नहीं है, जिसको समझ में आ गया. स्टॉक में होना चाहिए बट स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में होना चाहिए बट नहीं है, तो स्टॉक में लेंगे.
समझ में आ रहा है? स्टॉक में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। लेट्स सी, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एवरीवन। यस। क्वेश्चन नंबर, हमारे ऐसे लेक्चर ऑलमोस्ट डेली होंगे, डेली होंगे। सो हम डेली लेक्चर्स करेंगे, 1-1.5 घंटा भी डेली मिलता है ना, इट्स गुड। और मैंने बोला भी था आई डू टेक एक्स्ट्रा लेक्चर्स, खाली मुझे टाइमिंग मेरा मैच होना चाहिए। टाइमिंग मैच होगा ना तो मैं कैसे भी करता हूँ। आने वाले 2-3 वीक डेली मॉर्निंग में लेक्चर होगा, ठीक है। जो इवनिंग का ओसी का लेक्चर है 2 दिन, वो मॉर्निंग में हो जाएगा, ठीक है फिर, क्योंकि आपका इवनिंग में जिनका फाउंडेशन है उनका मिस ना हो इसलिए। तो उस दिन अकाउंट्स नहीं होगा, उस दिन ओसी होगा बस। तो आपका लॉस कुछ नहीं होगा, होगा तो बेनिफिट ही होगा। नौ बजे लेक्चर होते क्या तुम लोगों के स्कूल में? अगर 9 बजे तक नहीं, अगर मैं आई कैन इवन एक्सटेंड टिल 10। अगर आप लोग बोलते हो सर 10 बजे तक ले सकते हो। हाँ, फाउंडेशन सैटरडे को भी होगा, ठीक है। यस, आई विल टेल प्रोविडेंट फंड के एडजस्टमेंट्स। अगर आपके 9 बजे लेक्चर नहीं है कॉलेज में तो आप मुझे वैसे बोलो, तो हम 10 बजे तक भी कर सकते हैं आज। एवरीवन, सो दिस इज माय बैलेंस शीट एज ऑन। सन्ड्री डेटर्स, एक्चुअली मैं हमेशा नीचे लिखता हूँ, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, लेट्स स्टार्ट। कितने के सन्ड्री डेटर्स हैं? सन्ड्री डेटर्स आर 40, बट उसमें एडजस्टमेंट्स है। एक अनरिकॉर्डेड सेल की है शायद से, फिर बैड डेज की, फिर आरडीडी की, ऑलमोस्ट 6 लाइंस लगेंगे। एवरी एडजस्टमेंट्स विल रिक्वायर 2 मिनिमम लाइंस, तो 6 लाइंस लगेंगे, उतना एक अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। आगे लेट्स स्टार्ट। यस, देन परचेसेस। अच्छा, मैंने गलत जगह पे लिख दिया, ट्रेडिंग में लिख दिया, वो ट्रेडिंग पे हैंडल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको नीचे खींचता हूँ। 40,000 अकॉर्डिंगली लाइन रखना, ठीक है। देन परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रखना हमेशा। देखो, ओपनिंग स्टॉक होना मैंडेटरी नहीं है, ओपनिंग स्टॉक होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है।
ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होना मैंडेटरी नहीं है। जितना है सब सेल हो गया, जितना है सब सेल हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा नहीं, और फिर नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक भी नहीं रहेगा। फिर टू परचेसेस, आपने जितना परचेस किया था अगर सब सेल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनर कॉलम में 65,000, एक दो एडजस्टमेंट्स है, अकॉर्डिंगली मिनिमम 4 लाइन रखना। यहाँ पे 22 सेल्स रहेगा, अमाउंट बाद में लिख दूंगा। लेस रिटर्न्स 800, देन ओपनिंग स्टॉक 18,000, देन लैंड एंड बिल्डिंग 10, देन कैरेज ट्रेडिंग, उसमें एडजस्टमेंट है, हिडन कुछ तो है, उसमें आउटस्टैंडिंग कुछ तो है। कैरेज 1,200, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 2, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसमें क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? इसमें आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट हो सकती है, प्रीपेड की एडजस्टमेंट हो सकती है, समझा? दोनों में से एक हो सकती है। आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करेंगे, प्रीपेड होगा तो माइनस करेंगे, बट ऐसी कोई अभी तो एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दो। ड्रॉइंग्स कैपिटल के डेबिट पे, ड्रॉइंग्स कैपिटल डेबिट 2, ड्रॉइंग्स 3,000 2,000, सप्रे एंड अत्रे, दिस इज कैपिटल अकाउंट। देन सैलरीज P&L डेबिट, सैलरीज में क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? एक आउटस्टैंडिंग की हो सकती है तो हम सैलरीज में ऐड करेंगे, लाइबिलिटी में ऐड करेंगे। प्रीपेड की हो सकती है सैलरी से माइनस करके एसेट में, बट इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ नहीं है। देन बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स इनर कॉलम में, बिकॉज देयर इज न्यू बैड डेट्स। ये रिकॉर्ड किया आपने ओल्ड, इसकी एंट्री क्या हुई पता है आपको? ये जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है इसकी एंट्री हो चुकी है बैड डेट्स टू डेटर्स। साल भर में आपने एंट्री पास की थी बैड डेट्स टू डेटर्स, इसलिए बैड डेट्स डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। एंड टू दैट एक्सटेंट डेटर्स हैव ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड, पहले ही माइनस हो चुके। जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स है ना, दे आर आफ्टर दिस 1,000, दे आर आफ्टर दिस 1,000। अगेन मशीनरी मैं कैसे लिखता हूं ध्यान देना एवरीवन। मैं यहां पे लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, लिखो ठीक से, लिखो थोड़ा ठीक से प्रेजेंट करो। 15,000 प्लस एडिशन ऑन 1st October 18, 10,000, therefore इनर कॉलम में 25,000। ठीक है आगे। देन एडवर्टाइजमेंट, 2 एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 4,000। PF इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 18,500। देन सेल्स, अब क्रेडिट क्रेडिट पे जाएगा, सेल्स राइट 85,000। इसमें अनरिकॉर्डेड सेल की एडजस्टमेंट है तो फिलहाल दिस इज 84,200, फिलहाल 84,200। देन क्रेडिटर्स, sundry creditors 23,000। then sundry income by sundry income
इनकम है 2000। जैसे सन्ड्री एक्सपेंस होते हैं जिसका हम अलग हेड नहीं करते, उसको सन्ड्री में डाल देते हैं, ठीक है। कैपिटल्स बाय बैलेंस बट डाउन, दीज आर द ओपनिंग कैपिटल्स which is 35. Then returns, credit return डेबिट से माइनस होगा, लेस रिटर्न्स, these are purchase returns 1500। फिलहाल इनर कॉलम में वो दिखेगा 63,500। कमीशन रिसीव्ड इनकम, कमीशन रिसीव्ड इनकम नहीं, वो प्री रिसीव्ड है, प्री रिसीव्ड है लाइबिलिटी में। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, anything received advance is a liability 800। anything received advance is a liability RDD। credit remains credit। ये जो RDD ना लास्ट ईयर का RDD है ओल्ड, ये लास्ट ईयर में P&L को डेबिट हुआ था, तब एंट्री बनी थी P&L टू RDD। हमने 400 मेंटेन किया था लास्ट ईयर में, तब एंट्री बनी थी P&L टू RDD। आज once I know my actual bad debts, this RDD is no longer required, उसको कैंसिल कर रहे हो, अब एंट्री रिवर्स हो रही है। आज एंट्री हो रही है RDD टू P&L, लास्ट ईयर में एंट्री हुई थी P&L टू RDD 400। आज हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, आज एंट्री डाल रहे हैं RDD टू P&L, ठीक है, ठीक है। ओके पीएफ बाकी है क्या, लिखता हूं एक मिनट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे लास्ट ईयर में लगा था कि इस साल में 400 का बैड डेट्स होगा, इसलिए मैंने 400 के एडजस्टमेंट किए थे, बट अभी तो 1000 बैड डेट्स दिख रहा है रिकॉर्डेड, इसके सिवा भी अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मेरा एस्टिमेट जो मैंने 400 का एस्टिमेट किया था वो गलत गया है, और वो कैंसिल करके मैं एक्चुअल लेके आऊंगा, ठीक है। वैसे आगे पीएफ इज 10,000 लाइबिलिटी में, पीएफ लाइबिलिटी, पीएफ इन्वेस्टमेंट एसेट, पीएफ लाइबिलिटी एक्चुअली दोनों सेम होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंड पीएफ शुड बी सेम, वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट इनकी नहीं है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आइडियली दे शुड बी सेम इन द वैल्यू। अकाउंटिंग वैसे होती है, फंड की अकाउंटिंग, फंड अकाउंटिंग यू विल लर्न इन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट, इसके बाद वाला जो चैप्टर करने वाले, सो इन दैट यू विल लर्न दोनों की वैल्यू सेम होती है। आगे देन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, अब एक एडजस्टमेंट्स करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। सबसे एंड का आइटम होना चाहिए ट्रेडिंग का, हमेशा एक आदत डाल दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 23। बीच में स्पेस रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस रखा इसलिए मार्क्स कट होंगे, कभी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक असेट में 23। देन डेप्रिसिएट मैं हमेशा एंड में करता हूं, परसेंटेज एडजस्टमेंट में एंड में करता हूं, नंबर 3 भी मैं एंड में करूंगा, पहले बाकी सब करूंगा। गुड्स वर्थ 3000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक, सेल किए, एड इन सेल्स, अनरिकॉर्डेड। 3000 87,200 अनरिकॉर्डेड सेल्स। सेल किसको करते हो, डेटर्स को, सो डेटर्स इंक्रीज होंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स। सो देखो अगर आप पहले आरडीडी वगैरह करते तो आप 40,000 पे करते, बैड डेट्स आरडी करते तो 40,000 पे होता, आपका रॉन्ग होता, इसलिए उसको एंड में रखो, बाकी सब एडजस्टमेंट्स कर लो। दिस इज 3,000, सो दिस इज 43,000। नेक्स्ट आगे ये हो गया, यस सर। आउटस्टैंडिंग कैरेज
एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी। कितने के? 500, 1700 एक्सपेंसेस में ऐड हो गए, डेबिट हो गए, तो अब सेकंड लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, क्रेडिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग कैरेज। अगर कोई एडजस्टमेंट समझ में तो पूछो, क्योंकि एनपीओ में यही एडजस्टमेंट्स है, तब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 500 देन गुड्स वर्थ रुपीज 8000 परचेस इंक्लूडेड इन द स्टॉक, इंक्लूडेड इन द स्टॉक, तो स्टॉक करेक्ट है बट नॉट रिकॉर्ड इन द परचेसेस। चलो 8000 के परचेस रिकॉर्ड करते हैं, ऐड अनरिकॉर्ड। जनरली आपके क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा करेक्ट रहेगा, कभी भी रॉन्ग नहीं रहेगा, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। जब आप सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज रॉन्ग, एंड हमें उसको एडजस्ट करना होगा। अनरिकॉर्डेड परचेसेस कितने के? 8000, 571। सो जब मैं कोई चीज बोलता हूं ना, थिंक इन ए लार्जर पर्सपेक्टिव, कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। परचेस किससे होता है? क्रेडिटर्स से, एडिंग क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड परचेसेस 8000, 31। क्रेडिट में ऐड हो गया, लाइबिलिटी में ऐड हो गया। लाइबिलिटी में ऐड होना मतलब क्रेडिट, हमेशा याद रखना। असेट, दिस योर असेट साइड, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए। असेट में ऐड होना मतलब डेबिट, असेट से माइनस होना मतलब क्रेडिट। दिस योर लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी में ऐड होना मतलब क्रेडिट, एंड लाइबिलिटी से माइनस होना मतलब डेबिट। यहाँ पे दिस इज एक्सपेंसेस, एक्चुअली पर्टिकुलर्स लिखते हैं बट मैं समझने के लिए लिख रहा हूं। दिस इज इनकम साइड, क्रेडिट में ऐड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट से माइनस डेबिट, डेबिट में ऐड मतलब डेबिट, डेबिट से माइनस मतलब क्रेडिट। और आपको क्या मेक श्योर करना है? यू हैव टू मेक श्योर दैट डेबिट को क्रेडिट है, क्रेडिट को डेबिट है, बस। कभी गलत नहीं जाओगे, टैली हमेशा होगा, भले रॉन्ग अमाउंट से होगा बट टैली डेफिनेटली होगा। ठीक है, आगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टैली ऑब्वियसली। देन अब अच्छा, एडजस्टमेंट 1 2 हो गई, 4 5 नहीं 1 हो गई। देखो मैंने कौन से एडजस्टमेंट्स किए, आई एम वेरी क्लियर। मैं कभी भी मिक्स, मेरा एक थॉट प्रोसेस, मैं प्रोसेस फॉलो करता हूं। मैंने एडजस्टमेंट 1 कर दी, 4 5 6 कर दी। मैंने ये दोनों डेप्रेशन बैड डेट्स मैं हमेशा इनमें करता हूं, हमेशा। तो मेरा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होता। हमेशा याद रखना, परसेंटेज के एडजस्टमेंट्स हमेशा इनमें करने के खुद का प्रिंसिपल डाल दो, बिकॉज मे बी 12th में करेक्ट रहेगा आपका, क्योंकि एडजस्टमेंट 4 5 होते हैं। बट जैसे आप लार्जर पर्सपेक्टिव, जब आप आगे जाओगे तब उसमें 15 15 एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे, तब क्या करोगे? तब कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए एक दिमाग में डाल दो, अब जो भी परसेंटेज की एडजस्टमेंट होती है, लाइक डेप्रिसिएशन रहा, बैड डेट्स आरडीडी रहा, कमीशन रहा, ये परसेंटेज में होता है, सबसे एंड में करेंगे, बिकॉज परसेंटेज करेक्ट वैल्यू का होना चाहिए। तो जब तक मुझे करेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, मेरा परसेंटेज भी करेक्ट नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए उनको एंड में रखने का। ठीक है, पहले जो एरर्स है उनको रेक्टिफाई करेंगे। विच वॉज द एरर? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एवरीवन, दिस वॉज एरर, कंप्लीट ओमिशन। सुना होगा आपने 11 में, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, राइट? ये वाला गुड सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, कंप्लीट ओमिशन। ओमिट हुआ है तो उसको पहले रेक्टिफाई करेंगे। तो योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज रेक्टिफिकेशन, एंड देन प्योर एडजस्टमेंट्स, प्योर एडजस्टमेंट्स। आगे अब हम कर सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को डिप्रिसिएट करना है 5%, मशीनरी को 10%। देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को 5%, मशीनरी को 10% लेस, depreciation at the rate of 5%. 10,000 का 5% is
500, 10% 1000 रहेगा, उसका हाफ 9500. थोड़ा कैलकुलेशन ओरली करना सीखो, ठीक है. अब लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. नहीं सर, यहाँ पे वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट 1. कुछ नहीं होता है, मैं ऊपर लिखता हूँ, मेरे पास ऊपर स्पेस है वर्किंग नोट के लिए. वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. देखो, जिनको नहीं समझा उन्होंने डायग्राम निकालो. क्लोजिंग में 25,000 है, उसमें से 10,000 आपने 1 अक्टूबर को परचेस किया. 1 अक्टूबर. डायग्राम हेल्प्स, डायग्राम है ना, आपकी लाइफ इजी करेंगे. इसका मतलब ओपनिंग में कितना रहेगा, 15 होना चाहिए. 15 प्लस 10 ऐड होने के बाद एडिशन है ना वो 25. दिस इज फर्स्ट स्टेप. देयरफॉर इस पे पूरे साल का 12 मंथ्स का, 15,000 पे 12 मंथ्स का, 10,000 पे 6 मंथ्स का. देयरफॉर देखो, उस दिन मैंने ऐसे के एडजस्टमेंट दिए थे, याद रहेगा तो, अपना नॉर्मल एग्जांपल में. सो ऑन ओपनिंग असेट, ऑन ओपनिंग बैलेंस फॉर 12 मंथ्स, इफ यू रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कुछ ऐसे कैलकुलेट किया जाता था. ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का, एडिशन पे फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन टिल द ईयर एंड. आप है ना एक दूसरे को लिंक करना स्टार्ट करो. लिंक, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट हमेशा सेम तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. दे आर कैलकुलेटेड ऑन द टाइम बेसिस. डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. कितने साल हमने यूज किया, कितने मंथ्स हमने यूज किया. इफ यू यूज फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का. इफ यू यूज फॉर लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स. सो हमने ये 15,000 पूरे साल यूज किया है. 10% multiply by 12 by 12 which is 1,500. And on addition for 6 months, 10,000 multiply by 10% for 6 months. 10,000 का 10% लास्ट डिसाइड करो 1,000, उसका हाफ चाहिए 500. So what is my depreciation? 2,000. 2,000. And both are the losses. Asset decrease हो रही है, डेप्रिसिएशन की वजह से asset decrease हो रही है. Asset decrease is a loss. 500 plus 2,000, so 2,500 to depreciation. अलग से लिखना होगा आपको ठीक से. To depreciation on land and building 500 inner column, and plant and machinery 2,000. Total depreciation is 2,500. Then unrecorded bad debts. ये जो ट्रायल बैलेंस में ना, जो आपने यहाँ पे लिखा है 1,000 दिख रहा है क्या P&L के डेबिट पे, दिस इज रिकॉर्डेड बैड डेट्स. ये बैड डेट्स हुआ है और रिकॉर्ड भी हुआ है, उसकी एंट्री हो चुकी है. बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स में ऐड करके डेटर्स से माइनस हो चुका है, तो ही वो ट्रायल बैलेंस में आएगा. एक जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो नीचे है एडजस्टमेंट में. उन्होंने बोला है राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स लेस न्यू बैड डेट्स. ये अनरिकॉर्डेड थे, अनरिकॉर्डेड थे, ओमिशन थी, ओमिशन. तो रिकॉर्ड करो, क्या एंट्री आएगी, बैड डेट्स टू डेटर्स. बैड डेट्स को डेबिट, बैड डेट्स में ऐड, डेटर्स को क्रेडिट, डेटर्स से माइनस, न्यू बैड डेट्स 1,000. सो इनर कॉलम में 42,000. सो योर एक्चुअल डेटर्स आर नॉट 40. योर डेटर्स आर नॉट 40 जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहे हैं. योर एक्चुअल डेटर्स आर 42,000. समझ में आ रहा है. जब हम नेक्स्ट ईयर में पैसा मांगने जाएंगे 42,000 मांगेंगे यहां पे प्लस न्यू. अब यहाँ पे एवरीवन, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना. एवरीवन प्लीज 2 मिनट रुको. लास्ट ईयर में मुझे लगा था कि इस ईयर में, लास्ट ईयर में लगा था कि इस ईयर में 400 का बैड डेट्स होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में मुझे नहीं पता इस ईयर में कितना होता, वो एस्टिमेटेड था. एक्चुअल बैड डेट्स कितना हो गया 2,000. मतलब लास्ट ईयर में आपको लगा था कि 400 का बैड डेट्स होगा,
इस ईयर में एस्टिमेट किया था कि नेक्स्ट ईयर में 400 का बैड डेट्स होगा। जब नेक्स्ट ईयर खत्म हुआ, मतलब अभी का ईयर खत्म हुआ, तो देखा तो 2000 का बैड डेट्स है। मतलब आपका एस्टिमेट सरासर रॉन्ग था। तो लास्ट ईयर में अगर आपको पता होता कि 2000 का बैड डेट्स होता, तो आप पीएनएल को कितना डेबिट करते? 2000 करते। आपने कितना डेबिट किया था? 400। कितना कम डेबिट किया था? 1600, जो इस ईयर में डेबिट हो गया। देखो 2000 डेबिट, 400 क्रेडिट। तो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। हम सोच रहे अरे लास्ट ईयर में तो हमने 400 की प्रोविजन की थी, प्रोविजन 400 की थी, बट एक्चुअल एक्सपेंस 2000 हो गए। इसका मतलब हमने 1600 की कम प्रोविजन की थी, मतलब 1600 रुपए कम पीएनएल को डेबिट किए थे। तो इस ईयर में हम वो 1600 बराबर डेबिट हो गया। लास्ट ईयर में 400 डेबिट, इस ईयर में ओवरऑल 1600 डेबिट, टोटल डेबिट कितना हो गया? 2000। ऐसे ईयर ऑन ईयर वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देन क्लियर है, ये हो गया। अब किसके सिवा कोई एडजस्टमेंट? आरडीडी है, 5% आरडीडी। अच्छा, न्यू आरडीडी। अब ध्यान देना, 42,000 आर योर टोटल डेटर्स। जब हम नेक्स्ट ईयर में पैसे मांगने जाएंगे 42,000, उसमें से 5% पे नहीं कर सकते, ऐसे हमें लग रहा है। 40 मांग देंगे 42, बट उसमें से यार कोई लोग पे नहीं करेंगे, 5% नहीं आएगा, नहीं आएगा। यू डोंट नो एक्चुअल में कितना बैड डेट्स होगा नेक्स्ट ईयर में, बट एक टेंटेटिव एस्टिमेट कर रहे हो कि 5% नहीं आएगा, मतलब 2100 नहीं आएगा। सो यू आर एक्सपेक्टिंग 39,900 आएगा। सो 2100 बिकम डाउटफुल। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2100 वालों से पैसे नहीं मांगेंगे, हम उनसे मांगेंगे, बट हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर में लॉस हो सकता है। जब भी आपको लगता है फ्यूचर में लॉस होगा, जब भी आपको लगता है फ्यूचर में लॉस होगा, फॉर द करंट, आज के डेटर्स की वजह से फ्यूचर में लॉस होगा, तो मेक श्योर आप उसको क्या करोगे? प्रोविजन करोगे एज पर कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, एज पर कंजर्वेटिज्म, बिकॉज वी आर कंजर्वेटिव। जब भी हमें लगता है हम फेल होंगे एग्जाम में, तो हम हमारे घर वालों को पहले से बोलना स्टार्ट करते हैं, पेपर डिफिकल्ट था, पेपर डिफिकल्ट था। हम उनको पहले ही हिंट दे रहे कि हम फेल हो सकते हैं। वैसे ही जब हमें लग रहा है कि 42,000 में से 2100 के डेटर्स रिकवर नहीं होंगे, पहले ही वो लॉस बुक करो। टू ऑलरेडी न्यू। ठीक है, आई थिंक ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। एनी अदर एडजस्टमेंट? अच्छा, समवन कैन टेल मी जीपी प्लीज, जिसका हुआ है टैली, किसका हुआ है तो मुझे आंसर दे सकते हो आप लोग, बट आपने खुद किया है, क्योंकि उधर रॉन्ग भी हो सकता है। अच्छा, जीपी 19,000, ओके, आई विल डायरेक्टली राइट 2 जीपी। अगर किसी का नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं बोलता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। 19,000 एक्चुअल क्लास में, मैं क्लास में घूमता था, फिर चेक करता था बच्चे कैसे टैली कर रहे हैं, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मुझे एनपी कितना है कोई बोलेगा? एनपी 6,600 टू नेट प्रॉफिट। अच्छा, 6,600, हैव दे गिवन यू रेशियो? कहाँ पे रेशियो दिया है क्वेश्चन में? नो, रेशियो नहीं दिया ना। तो व्हाट इज द रेशियो? इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वी हैव टू फॉलो द इनकम टैक्स एक्ट 9, सॉरी, वी हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमें पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इफ द पार्टनर्स आर नॉट डिसाइडेड देयर पीएसआर, इन दैट केस, राइट, वी assume that, वी assume that, क्या हम एज्यूम करते हैं? दे आर इक्वल पार्टनर्स, फिर दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। सब अत्रे एंड सप्रे ना, सप्रे एंड अत्रे, 3,300, 3,300 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू बैलेंस करेक्ट डाउन।
मैं डायरेक्टली कैसे करता हूँ पता है? मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3000 डेबिट है, मेरे दिमाग में क्या चलता है, यहाँ पे 3300 क्रेडिट है, वहां पे 300 क्रेडिट है, ऐसे बोलूंगा 35,000 प्लस 300, 35,300। यहाँ पे 2000 क्रेडिट है, सॉरी डेबिट है, एंड यहाँ पे 3300 क्रेडिट है, तो मैं बोलूंगा नेट क्रेडिट 1300 है। 35 प्लस 1300 इट इज 36,300। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, कट नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उधर है ना, पूरा ध्यान होना चाहिए आपका कैलकुलेशन पे, तो क्लिक होते हैं ये चीजें। सो दीज आर द फाइनल कैपिटल्स टू बी रिटन इन द लायबिलिटी साइड। सप्रे अत्रे 35,300, 36,300। सिक्स 11, 1 carried, 6, 7. So balance sheet will tally at, देखो मैं कैसे करता हूँ, 71 प्लस 31, 71,000 प्लस 31, 70 प्लस 30 1 लाख, 1,000 1,000 2,000, 1 लाख 2,000, फिर 10,000 1 लाख 12,000, 1 लाख 12,000 हुआ, फिर 600, 1 लाख 12,600, 800 करूंगा तो 1 लाख 13,400, 1 लाख 13,400 प्लस 500, 1 लाख 13,900 पे टैली होनी चाहिए। चेक करो, ठीक है। एक सेकंड, किस क्या लिखा है, एक सेकंड, लेट मी चेक। किसी ने डाउट पूछा है, सर कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट ओल्ड आरडी इन द सम। अरे मैंने क्या बोला, ध्यान देना, ये जो ओल्ड आरडी ना 400 रुपए, ये मुझे लास्ट ईयर में लगा था कि इस ईयर में 400 का बैड डेट्स होगा, इसलिए मैंने लास्ट ईयर में 400 रुपए का प्रोविजन की थी। जैसे एग्जांपल, आपको नेक्स्ट मंथ में ट्रिप पे जाना है, नेक्स्ट मंथ पे ट्रिप पे जाना है, आप बोलोगे सर कहां से जाएंगे, कोरोना है। एज्यूम करो आपको ट्रिप पे जाना है एंड आपको लगता है कि आपको 400 रुपए खर्चा आएगा, ऐसे समझो 400 रुपए खर्चा आएगा, तो आपने 400 रुपए सेव करके रखे बाजू में, 400 रुपए रखे आप, या आपके आपके पापा से 400 रुपए लेके रखे, पापा को बोलते हो पापा मुझे 400 रुपए चाहिए, मुझे नेक्स्ट मंथ में ट्रिप पे जाना है, उसके लिए 400 रुपए लगेंगे, 400 रुपीज लगेंगे, आपने लेके रखे पापा से। बट जब एक्चुअल ट्रिप हो गई, टोटल एक्सपेंस हो गए 2,000। देखो क्या हो गया, आप फ्रेंड सर्कल है, आपने पहले 400 रुपए पापा से लेके रखे थे, ट्रिप हो गई, सब होकर बाद में जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो आ गया 2,000। तो कितना कम पड़ा आपका पापा से, और कितना लेना पड़ेगा, 1,600, वही तो है, कितना हो गया 1,600। लास्ट ईयर में आपने 400 लेके रखे थे, पीएनएल को डेबिट किया था 400, वो कम पड़ा, कितने से कम पड़ा, 1,600 से। तो इस ईयर में कितना लोगे, 1,600 लोगे, लोगे मतलब पीएनएल को डेबिट करोगे, उतने प्रॉफिट बाजू करके रखोगे। समझ में आ रहा है, ऐसे आगे। ओल्ड बैड डेट्स इज, ये जो 1,000 है ट्रायल बैलेंस में, अगर वो ट्रायल बैलेंस में मतलब उसकी एंट्री हो चुकी होती है, क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स टू डेटर्स। सो जब ये ट्रायल बैलेंस में है, तो इसका मतलब ये जो डेटर्स है ना आपके ट्रायल बैलेंस वाले, कितने 40, इसमें से 1,000 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, 40 में से 1,000 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, एंड एक है अनरिकॉर्डेड जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, उसकी एंट्री डालेंगे, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट, ऐसे। ये मैं बोल रहा था, और जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होते हैं ना, उसकी एंट्री हो चुकी होती है, एंड जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है ना, उसकी एंट्री करनी होती है। सो दिस इज रिकॉर्डेड, आपने पहले रिकॉर्ड किया है एंड ये अब भी रिकॉर्ड कर रहे हो, ये ओमिशन हुआ था आपका, टोटल बैड डेट्स इज 2,000, ऐसे। ऑब्वियसली मैं हर क्वेश्चन में फिर से समझाता रहूंगा, राइट। जो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ना, दिस इज कंसेप्ट, बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, खाली आप लोगों को पता होगा, ये भी मैं बोलता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रीवियस ईयर में क्या, करंट ईयर में क्या,
ये आप लोगों को पता होगा, बाकी लोगों को पता भी नहीं होगा। ये मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को, फिर भी आंसर टैली होते हैं, बिकॉज क्या फर्क पड़ता है ना, बट चीजें क्लिक होनी चाहिए। आगे अब आपके टीचर को पूछना कॉलेज में, मैडम ये ओल्ड आरडीडी का एक्चुअली मीनिंग क्या, अगर उन्होंने बोला ना तो देखो, टीचर नहीं बोलेंगे, मुझे पता है क्लासेस वाले भी नहीं बोलेंगे, पहले पता होना चाहिए। क्या है, 30 30 साल से सिखा रहे, वही सम 30 साल सिखाएंगे तो याद रह जाता है यार। अभी आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वैल्यूज, बट मुझे किस में क्या है मैं बोल सकता हूँ। लाइक उस दिन मैंने आपको आपके साथ एक स्क्रीन शेयर किए थे, देखो एक स्टूडेंट का, उसने पूछा था सर वो अनरिकॉर्डेड सेल, मैंने विदाउट देखे बोला वो रॉन्ग है, एक ही बार मैंने सॉल्व किया था, दिमाग में था उधर रॉन्ग है। अगर एक बंदा 30 साल से वही सिखा रहा है तो उसको सम याद नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे। फिर उसमें वो क्या होता है, रिपीटेशन के बाद है ना, वो एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज नहीं बोलते उसको, वो रट्टा हो जाता है। अब ये 10 बार क्वेश्चन सॉल्व करना, 11 बार आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो एक्सपीरियंस इज गुड, बट आई डोंट बिलीव इन एक्सपीरियंस, मैं खुद ने एक्सपीरियंस पे बिलीव करता। आप लोग इस ऐसे कैसे, मैं नहीं करता बिलीव। अब मैं भी 40 साल के बाद मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, बट मैंने कुछ करना चाहिए ना वो 40 साल में। नेक्स्ट, एंड जो लोग इतने सालों से अकाउंट सीख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ वो कैसे सिखाते हैं। सो ठीक है। अच्छा कौन सा हुआ हमारा, यस रवि प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। अच्छा शो द बैलेंस शीट, ओके एक मिनट मैम, ले लो मैडम, लिखो जल्दी। अच्छा मैं बैड डेट्स के बारे में लेता हूँ। आई हैव 30 मिनट्स, आई विल टेक बैड डेट्स। मैं सबके ना डाउट सॉल्व कर देता हूँ बैड डेट्स के, कुछ गलत नहीं ना, नहीं, ओके। मैं बैड डेट्स के एडजस्टमेंट, दिस इज फॉर एवरीवन। जो 11 के बच्चे हैं पहले से उनको पता है ये सब चीजें, बट मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज लाइफ लॉन्ग, ध्यान देना। थोड़ा मैं स्पीड रखूंगा बिकॉज वी हैव जस्ट 30 मिनट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट लिख लेना एवरीवन, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू बैड डेट्स, आरडीडी एंड पीडीडी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस फॉर फर्स्ट ईयर एंडेड 31st March, suppose 50, trial balance for the first year ended, this is the first year of the organization, of the firm, of the sole proprietor company, जो कुछ है बोलो, and this shows account debit and credit, debit and credit, debtors
Our example 1,20,000. Bad debts is कुछ भी लेते हैं हम. Suppose example say 1,000. RDD नहीं होगा. एंड डिस्काउंट. RDD क्यों नहीं होगा पता है आपको? बिकॉज जो ट्रायल बैलेंस में RDD होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है. दिस इज द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. सो देयर कैन नॉट बी प्रीवियस ईयर. सो RDD फर्स्ट ईयर में नहीं रहेगा. दिस इज डिस्काउंट अलाउड टू 2,000. So at the end of the year 31st March 2015 को you had 7,000 bad debts and 2,000 RDD, 2,000 discount adjustments. First, provide for additional bad debts. Provide for additional bad debts. Rupees 12,000 and second additional RDD. या additional discount लेता हूं पहले. That is more appropriate. Additional discount allowed. Rupees 8,000. What do you mean by this? पहले जो ट्रायल बैलेंस में उन फिगर्स का मीनिंग समझ लेना. This is 1,20,000. Debtors is 1,20,000. बैड डेट 7,000. इसकी एंट्री हो चुकी है. जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है उसकी एंट्री हो चुकी है. बैड डेट्स टू डेटर्स. सो दिस 1,20,000 इज आफ्टर डिडक्टिंग 7,000. एक्चुअली चाहे तो ऐसे देखो, ये 1,27,000 था. ये 1,27,000 था. फिर हमने इसमें से 7,000 बैड डेट्स किया, राइट. फिर हमने क्या किया, इसमें से 1,70,000 था, उसमें से 7,000 बैड डेट्स हो गया, इसलिए ये बन गया 1,20,000. Are you getting my point? So this 1,20,000 is after 7,000 bad debts, also after 2,000 discount. अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डिस्काउंट है, मतलब दे हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स. एंट्री हो चुकी है. These are recorded. These are recorded. उनको फिर से रिकॉर्ड नहीं करना है, इनको खाली क्लोज करना है. दे आर द लॉसेस. P&L को डेबिट करके क्लोज करेंगे. इनकी एंट्री हो चुकी है. व्हाट इज द एंट्री? बैड डेट 7,000 टू डेटर्स 7,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 2,000. टू दैट एक्सटेंट माय डेटर्स हैव ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड. 1,20,000 इज आफ्टर डिडक्टिंग 7,000 एंड 2,000. एंट्री होने के बाद डेटर्स विल डिक्रीज एंड दीज आर अनरिकॉर्डेड. They are outside the trial balance. इसकी एंट्री आएगी. बैड डेट्स की एंट्री क्या आएगी? बैड डेट्स की एंट्री आएगी when you record that bad debts account debit. बैड डेट्स में ऐड होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, ऐड हो रहा है, माइनस डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. सो डेटर्स विल डिक्रीज, बैड डेट्स विल इंक्रीज. एक डेबिट का आइटम कम होगा, दूसरा डेबिट का आइटम ऐड होगा. ट्रायल बैलेंस विल रिमेन एज इट इज. So 1,20,000 में से 12,000 के डेटर्स बैड है. They have not paid you. They have become bad debts. So your debtors are not 1,20,000. You are showing debtors at the wrong value. उसमें से 12,000 के bad debts है. तो my debtors are not 1,20,000 but just 1,08,000. And even my bad debts in the trial balance is also wrong. It is not 7,000. It is overall 19,000. So this is omission. कंप्लीट ओमिशन. मैंने उसको रिकॉर्ड करूंगा मैं उसको. सो जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स एंड बैड डेट्स दिख रहे हैं, दे आर रॉन्ग बिकॉज आई हैव नॉट रिकॉर्डेड एडिशनल बैड डेट्स. एट द सेम टाइम देयर इज अ एडिशनल डिस्काउंट. उसकी एंट्री आएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, ऐड हो रहा है. ये पहले ही डेबिट है 2,000, उसमें और 8,000 डेबिट होगा. So your actual discount allowed is not 2,000 which is shown in the trial balance. It is 10,000 recorded plus unrecorded. Total 10,000. And now your debtors will decrease to 1 lakh. So the trial balance में debtors दिख रहे, they are wrong. They are misleading because there are two items which have not been recorded. And जो trial balance में bad debt 7,000 का दिख रहा है, that is also wrong.
That is also wrong. So actual में your bad debts is 19,000. एक्चुअल में डिस्काउंट अलाउड इज 10,000, बट आपने उसमें से कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो मेरा पहले काम है उनको रिकॉर्ड करना. टू दैट एक्सटेंड माय डेटर्स विल डिक्रीज. तो ध्यान देना, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डिस्काउंट है, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डिस्काउंट है, ठीक है, व्हेन ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डिस्काउंट है, दैट हैव बीन ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स, उसकी एंट्री हो चुकी है. टू दैट एक्सटेंड जो ट्रायल बैलेंस में डेटर्स है, करेक्ट, टू दैट एक्सटेंड 7,000 2,000 के डेटर्स करेक्ट है, बट जो अनरिकॉर्डेड है 12,000 8,000, उनकी मुझे एंट्री करनी, वो ओमिशन हुआ है मेरे से. उनकी एंट्री करने के बाद माय बैड डेट्स बैलेंस विल चेंज, माय डिस्काउंट अलाउड बैलेंस विल चेंज, माय डेटर्स बैलेंस विल चेंज. दिस इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. सो माय डेटर्स 1,20,000 नहीं है, माय डेटर्स आर 1 लाख. तो अब मेरे डेटर्स 1 लाख हो गए. जब मैं नेक्स्ट ईयर में कलेक्ट करने जाऊंगा, बिकॉज दिस इज एंड ऑफ द ईयर, 1 लाख रिसीवेबल है डेटर्स. जब मैं नेक्स्ट ईयर में कलेक्ट करने जाऊंगा, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, योर टोटल बैड डेट्स इन द करंट ईयर इज 90 and your total discount allowed is 10. So मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, देयर आर बैड डेट्स, बैड डेट्स होते हैं. सो जो 1 लाख के डेटर्स है, my correct debtors is 1 lakh. So your revised trial balance is debtors 1 lakh, bad debts 19,000, discount allowed 10,000. So जो 1 lakh के debtors है, my target is to collect 1 lakh in the next year. My target is to collect 1 lakh in the next year. But जब मैं collect करूंगा तो I am doubtful कि जैसे इस ईयर में bad debts हुए, नेक्स्ट ईयर में भी bad debts हो सकते हैं out of this 1 lakh. नेक्स्ट ईयर में लॉस हो सकता है for the current debtors. लॉस हो सकता है. Being a prudent accountant, being a conservative accountant, we will also provide for the future loss. 1 लाख में से you have to guess कितने bad debts हो सकते हैं. 1 लाख में से कितने bad debts हो सकते हैं. You think 1 लाख के डेटर से 10% bad debts हो सकता है. Therefore, number 4, थर्ड एडजस्टमेंट. इसलिए थर्ड एडजस्टमेंट आ गई. ये फ्यूचर लॉस की एडजस्टमेंट है, हम प्रोवाइड करेंगे, राइट. प्रोवाइड फॉर आरडीडी 10%. सो आपको लगता है कि जो 1 लाख के डेटर्स है, इनमें से 10,000 के डेटर्स डाउटफुल है, वो बैड नहीं है, वो बैड डेट्स नहीं हुए हैं. 1 लाख में से 10,000 बैड डेट्स हो सकता है, तो 10,000 का लॉस हो सकता है. Whenever you think there is a future loss, you have to provide for the same. आज हम प्रॉफिट बाजू करके रखेंगे 10,000 का. जब भी आपको लगता है कि फ्यूचर में लॉस होगा, उसकी तैयारी आज से करनी है, इसी ईयर में करेंगे. हमें लग रहा है कि 10,000 का बैड डेट्स हो सकता है, दिट इज नॉट एक्चुअल बैड डेट्स. कब पता चलेगा? नेक्स्ट ईयर के एंड में पता चलेगा एक्चुअली कितना बैड डेट्स हो गया. अभी हम गेस वर्क कर रहे हैं, अभी एस्टिमेट कर रहे हैं. अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेट्स. सो 10,000 का बैड डेट्स हो सकता है, तो मैं उसकी एंट्री पास करूंगा. इसकी एंट्री आएगी P&L account debit. I will keep aside profit 10,000 to RDD account credit 10,000. So मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में 10,000 का बैड डेट्स हो सकता है. एक्चुअल बैड डेट्स नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा. सो मैंने 10,000 प्रॉफिट्स असाइड रख दिए, बाजू में रख दिए, केप्ट असाइड. इसलिए P&L के डेबिट पे आएगा 10,000 एंड RDD शोज क्रेडिट बैलेंस. RDD will show credit balance. इसलिए नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में RDD will show credit of 10,000. So जो नेक्स्ट ईयर के क्रेडिट पे आएगा, वो एक्चुअली इस ईयर में हमने क्या किया है, मेंटेन किया नेक्स्ट ईयर के लिए. नंबर 4. सो मुझे लगता है कि 1 लाख जो मेरे एक्चुअल डेटर्स हैं, उनमें से 10,000 डाउटफुल है, तो गुड डेटर्स आर 90 जो मुझे पे करेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है. इनमें से कोई लोग मुझे जल्दी पे करेंगे, जब वो जल्दी पे करेंगे दे विल क्लेम डिस्काउंट, तो मुझे उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है. ये भी मेरा फ्यूचर लॉस हो सकता है. हो सकता है प्रोवाइड करो, उसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स PDD. सपोज मैं बोलता हूं 5%. सो 90,000 गुड डेटर्स है. देखो योर डेटर्स आर ऑलवेज 1 लाख. उसका बाइफर्केशन, गुड डेटर्स एंड डाउटफुल डेटर्स. डाउटफुल डेटर्स आर 10,000, good debtors are 90,000.
उस गुड डेटर्स 90,000 में से 5% वालों को मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। 90 का 5% 4,500 वालों को मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है। एक्चुअल डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? एक्चुअल डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? ठीक है, एक्चुअल डिस्काउंट देना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि ऑन एन एवरेज मुझे 5% डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है, तो मैं उतने की प्रोविजन कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसकी एंट्री आती है, प्रोविजन करने की एंट्री आएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू पीडीडी अकाउंट 4,500। हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें इस ईयर में, हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें इस ईयर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द कंसेप्ट। सो दीज आर एक्चुअल लॉसेस, एक्चुअल अनरिकॉर्डेड लॉसेस। ये हो चुके हैं बट रिकॉर्ड नहीं किया। दे विल एक्चुअली डिक्रीज योर डेटर्स losses, and these are probable losses, probable losses which are to be provided, because we follow prudent concept. If we think there will be future losses for the current situation, we will provide for that, to be provided for. इसलिए एडजस्टमेंट में अगर आरडीएनपीडी होता है वो प्रोबेबल लॉस होता है, दे डू नॉट एक्चुअली डिक्रीज। यहाँ पे कहाँ पे डेटर अकाउंट यूज हुआ? नो, डेटर अकाउंट क्रिएट हुआ नहीं, बट यहाँ पे एंट्री आ गई ना। इनकी एंट्री क्या आ गई? इनकी एंट्री आ गई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 8,000 टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 20,000. So new bad debts and new discount allowed reduces the debtors, but new RDD, new PDD never ever reduces debtors. हम उनको प्रेजेंटेशन के लिए, बिकॉज RDD and PDD has a credit balance, प्रेजेंटेशन के लिए debtors से माइनस करते हैं. They never reduce. Your debtors are always and always in this example is 1 lakh before new RDD and before new PDD. Are you getting my point? पहले RDD की और बाद में PDD की, वो भी समझ लेना. 1 लाख में से 10,000 डाउटफुल है, तो जो 10,000 डाउटफुल है उनको तो डिस्काउंट नहीं दोगे आप, जो डाउटफुल लग रहे हैं उनको थोड़ी डिस्काउंट दोगे। जो गुड डेटर्स है उन पे डिस्काउंट दिया जाता है, इसलिए टोटल डेटर्स में से पहले डाउटफुल बाजू करो, गुड रहेंगे, गुड वालों को डिस्काउंट देना पड़ सकता है, इसलिए पहले आरडीडी बाद में पीडीडी, टू ब्रिंग डेटर्स एट ए करेक्ट वैल्यू। फर्स्ट आई हैव टू डिडक्ट बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट वन शुड अंडरस्टैंड। इसलिए पहले बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, फिर आरडीडी, फिर पीडीडी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एवरीवन। I know you might be having school in the morning, college in the morning, but 5-10 मिनट आज लेट ज्वाइन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता आज के लिए। बस यू कैन मेक एन एक्सक्यूज कि आज नेट नहीं था, ये नहीं था, बिकॉज दिस कंसेप्ट स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये भी मैं बोलता हूँ। सो दिस इज P&L, P&L अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट। सो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक फिट देंगे, डेटर्स 1,20,000, बट आपके दिमाग में आना चाहिए डेटर्स रॉन्ग है, डेटर्स रॉन्ग है, डेटर्स आर नॉट करेक्ट। 1,20,000, डेटर्स आर 1,20,000, इनर कॉलम। उसके बाद बैड डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स लॉस, और इसको आप बोलते हो ओल्ड, इसको बोलते हो ओल्ड, विच इज 7,000, इनर कॉलम। आपको ये भी पता है ये बैड डेट्स रॉन्ग है, बिकॉज देयर आर बैड डेट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड। फिर टू डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में, वो भी ओल्ड है, आपको वो भी पता है वो रॉन्ग है, क्योंकि देयर आर डिस्काउंट विच इज नॉट इट रिकॉर्डेड 2,000। ठीक है, आगे यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, सो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे गया, डेटर्स आर 1,20,000 विच इज रॉन्ग, बिकॉज आई हैव नॉट इट रिकॉर्डेड बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, देयर आर अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, दिस बैड डेट्स एंड डिस्काउंट इज आल्सो रॉन्ग, मुझे उनको करेक्ट करना है। चलो हम उनको करेक्ट करते हैं। फर्स्ट, एडिशनल बैड डेट्स 12,000, एडिशनल डिस्काउंट इज 8,000, सो एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स में ऐड होगा न्यू, कितना है वो मैंने 12,000 लिया है। सो आप बैड डेट्स को करेक्ट कर रहे हो,
योर एक्चुअल बैड डेट्स इज 19,000. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. डेटर्स को क्रेडिट कर रहे हो मतलब डिडक्ट हो रहा है. लेस न्यू बैड डेट्स 12,000. ठीक है, न्यू बैड डेट्स 12,000. एंट्री हो रही है बैड डेट्स टू डेटर्स. डेटर्स एक्चुअली कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं. देन so your actual bad debts are not 7,000 which are shown by the trial balance, they are 19,000. ठीक है. then there is actual discount जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है. डिस्काउंट की एंट्री आएगी. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट मतलब हम उसको ऐड कर रहे हैं. डेबिट को और डेबिट हो रहा है, ऐड हो रहा है. न्यू they are 8,000. so my actual discount is 10,000. 2,000 recorded, 8,000 unrecorded. Now recorded it will become 10,000. and to that extent my debtors will actually reduce because entry होती है discount allowed to debtors. debtors credit हो रहा है. आप बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड में कोई भी पहले कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं. नाउ माय एक्चुअल डेटर्स आर 1 लाख. सो इसलिए मैंने बोला माय एक्चुअल डेटर्स आर 1 लाख, माय एक्चुअल बैड डेट्स इज 9,000, माय एक्चुअल डिस्काउंट इज 10,000. तब देखो जब ये 12,000 और 8,000 ट्रायल बैलेंस में आ गया, टू दैट एक्सटेंड ये यहां से माइनस हो गया. वही मैं बोलता हूं, व्हेन बैड डेट्स एंड डिस्काउंट इज इन ट्रायल बैलेंस इट हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड. देखो क्या हुआ, यहां से मैंने 20,000 माइनस करके एसेट से माइनस करके एक्सपेंस में ऐड किया. 8,000 एसेट से माइनस करके एक्सपेंस में ऐड किया. क्लियर है? सो जस्ट रीशफलिंग हो रही है. डेटर्स कम होकर बैड डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. ट्रायल बैलेंस की टोटल उतनी रहेगी, टू बी वेरी फ्रैंक. देन आगे, अब दीज आर कॉल्ड एज, लिख लेना, टोटल डेटर्स. इनको बोला जाता है टोटल डेटर्स. एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, बट आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं. टोटल डेटर्स 1 लाख मुझे टारगेट है नेक्स्ट ईयर में रिकवर करना है, बट एज पर माय प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे लगता है 10% के डेटर्स बैड डेट्स हो सकते हैं. हो नहीं रहे. पता नहीं मुझे कितना होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. लेस एक्चुअली यहां से लिखने की जगह मैं प्रॉपर लिखता हूं, ध्यान देना. ठीक है. सो मुझे लगता है कि 10% के डेटर्स डाउटफुल है. 1 लाख के डेटर से उनमें से 10,000 लॉस हो सकता है, 10,000 का लॉस हो सकता है. जैसे आपको लगा कि लॉस हो सकता है, बीइंग ए प्रूडेंट प्रोवाइड फॉर इट, तो हम पीएनएल को डेबिट करेंगे. प्रोविजन हमेशा पीएनएल को डेबिट करके की जाती है. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी. न्यू 10,000. सो एंट्री आ गई पीएनएल टू आरडीडी. यहाँ पे आरडीडी क्लोज नहीं हो रहा है, आरडीडी ओपन हो रहा है. हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल में अकाउंट्स ट्रांसफर करने से वो क्लोज हो जाते हैं, बट यहाँ पे आरडीडी जनरेट हो रहा है, आरडीडी अकाउंट बन रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस आरडीडी हैज बीन क्रिएटेड. हमने 10,000 के लिए तैयारी करके रखी है, 10,000 के लॉस के लिए तैयारी करके रखी है. सो दिस 10,000 एंट्री आई है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट क्रेडिट, जनरेट हुआ है. दिस शोज क्रेडिट बैलेंस. टू बी वेरी फ्रैंक, वो क्रेडिट है तो मैंने लायबिलिटी में लिखना चाहिए आरडीडी 10,000. However, as per presentation requirement और as per accounting standard, जो बोलना है बोलो, right? Provisions against, there is a accounting standard for provisions. So as per that accounting standard, provisions related to assets should not be shown on liabilities, but should be shown as a deduction from the corresponding asset, respective asset. तो मैं यहां से माइनस करके दिखाता हूं. मैं एक्चुअली माइनस नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन वैसे दिखा रहा हूं. माइनस आरडीडी 10,000. प्रेजेंटेशन के लिए मैंने डेटा से माइनस किया, बट एक्चुअली डेटर्स माइनस हुए नहीं. माय डेटर्स आर ऑलवेज नाउ 1 लाख इन दिस एग्जांपल. सो 90,000 को बोला जाएगा 1 लाख में से डाउटफुल 10,000 है, तो दीज आर गुड डेटर्स. गुड डेटर्स लेस. अच्छा, फिर सो 90,000 गुड डेटर्स है, उनमें से 5% वालों को मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा. सो 90,000 वालों में से कोई लोग जल्दी पे करेंगे, इसलिए उनको डिस्काउंट 4,500. लॉस हो सकता है, प्रोवाइड फॉर इट. 2 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू. देखो जब भी प्रोविजन करनी है फ्यूचर लॉसेस के लिए, पीएनएल को डेबिट किया जाएगा. 2 पीडीडी
जिसको आप न्यू बोलते हो, 4,500, 4,500, it is 4,500 PDD. So what you learn, right, कि जब भी हमें प्रोबेबल लॉसेस होते हैं हम उसकी प्रोविजन करते हैं, P&L टू PDD, RDD ऐसे. तो यहाँ पे PDD जनरेट हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है. 4,500 ट्रायल बैलेंस में थोड़ी था, हमने बनाया है उसको, तो उसको क्रेडिट है. P&L को डेबिट, उसको क्रेडिट है. मैंने उसको एक्चुअली लायबिलिटी में लिखना चाहिए लाइक दिस, PDD, बिकॉज उसको क्रेडिट बैलेंस है ना. बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, provisions against assets should be shown as a deduction, shown as a deduction, less RDD, PDD. कितने की प्रोविजन हो गई? 4,500. Therefore, my realizable debtors are 85,000. These are realizable debtors. मुझे लगता है भले ही my debtors are 1 लाख, ट्रायल बैलेंस तो 1,20,000 दिखा रहा था, वो रॉन्ग था. भले ही मेरे टोटल डेटर्स 1 लाख है, मुझे मिल सकता है खाली 85,500. करंट एसेट्स आर टू बी शोन एट ए रियलाइजेबल वैल्यू. इसलिए स्टॉक को हम कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लोअर पे लिखते हैं. नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी, मार्केट प्राइस नहीं, एनआरवी. करंट एसेट्स आर टू बी शोन एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू. सो इसको रियलाइजेबल पे योर टारगेट, आपके एक्चुअल डेटर्स कितने? बच्चे बोलते हैं 85,500. मैं उनको कितने बार बोलता हूँ, अरे आरडीडी पीडीडी डेटर्स डिक्रीज नहीं करते, उसकी एंट्री होती है P&L टू आरडीडी, P&L टू पीडीडी. दे डू नॉट चेंज द डेटर्स, खाली प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है. योर डेटर्स इज 1 लाख, योर ट्रायल बैलेंस विल शो 1 लाख डेटर्स, एंड जो आपका 10,000 4,500 है, ये क्रिएट हुआ है, ये प्रोविजन बनी है, वो क्रेडिट है, उनको हम डेबिट से माइनस करके दिखा रहे हैं. मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में 10,000 का बैड डेट्स होगा एंड 4,500 का आरडीडी या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, जो नेक्स्ट ईयर में डिस्काउंट देना पड़ सकता है. एक करूंगा, नेक्स्ट ईयर में कैसी सिचुएशन रहेगी वो समझते हैं. लास्ट 5 to 10 मिनट्स प्लीज. ठीक है. नेक्स्ट ईयर ट्रायल बैलेंस फॉर सेकंड ईयर ended 31st March 16. वही अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट. ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, कोई नहीं सिखाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं. डेटर्स इसलिए समझ के करना. डेटर्स कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन डेली बेसिस. डेली सेल होगा, रिकवरी होगी, बैड डेट्स होगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, डेली चलता रहेगा. बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे, इसलिए डेटर्स कम होंगे, डिसऑनर होंगे तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So debtors keeps on changing. Suppose debtors are example 2,30,000. ठीक है. Bad days in that year 15-16 में bad days are example, कितना लेके चलते, कुछ भी बोलो आप मुझे. Bad days are example 3,000. ठीक है. Then actual discount given is example 4,000. कुछ भी लिया मैंने, कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता. या मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, उसको थोड़ी कम वैल्यू रखता हूँ, 15,000. ठीक है. ट्रायल बैलेंस में दो आइटम्स आएंगे प्रीवियस ईयर के. कोई मुझे बोलेगा कौन से दो आइटम्स आएंगे, पिंग में. कोई मुझे बोलेगा कि कौन से दो आइटम्स रहेंगे. ये तो रहेगा. ये इस ईयर में आ गए, इनकी एंट्री हो चुकी है. बैड डेज टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. मतलब एक्चुअली मैं डेटर्स वर 7,000 से ज्यादा थे, 2,22,000 थे, उसमें से 3,000 बैड डेट्स हुआ है, 4,000 को डिस्काउंट दिया. सो ये डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स एवरी ईयर जनरेट होंगे, एवरी ईयर क्लोज होंगे. बट लास्ट ईयर में हमने दो अकाउंट्स ओपन किए थे, वो इस ईयर में आने चाहिए. कोई मुझे बोलेगा कौन से दो अकाउंट थे? परफेक्ट. एक था आरडीडी, दूसरा था पीडीडी. अच्छा, आरडीडी कितना रहेगा? एनीवन. एंड पीडीडी कितना रहेगा? आरडीडी कितना रहेगा, पीडीडी कितना रहेगा? जितना लास्ट ईयर में डेबिट किया था उनको क्रेडिट हुआ था ना. आरडीडी कितना मेंटेन किया था हमने? देखो, हमने मेंटेन किया था एवरीवन, हमने मेंटेन किया था 10,000 का. और पीडीडी कितना मेंटेन किया था? 4,500.
दे वर शोइंग क्रेडिट बैलेंस, तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस में आएंगे। मैंने बोला था हमने उनको क्रिएट किया है, तो नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आएंगे। कितना था? 10,000 एंड 4,500। देखो क्या हो रहा है। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस ईयर में आरडीडी और पीडी क्यों नहीं थे ट्रायल बैलेंस में? बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर में कुछ प्रोविजन का सवाल ही नहीं, बिकॉज प्रीवियस ईयर था ही नहीं। इस ईयर में, सेकंड ईयर में, यू फाइंड आरडीडी पीडीडी इन द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज फर्स्ट ईयर में या प्रीवियस ईयर में हमने आरडीडी पीडीडी मेंटेन किया था, पीएनएल को डेबिट करके इनको क्रेडिट किया था। इसका मतलब क्या? मुझे लास्ट ईयर में लग रहा था कि 10,000 का बैड डेट्स होगा, बट एक्चुअली अभी तक कितना बैड डेट्स हुआ है? 3,000 अभी तक। सो 10,000 की प्रोविजन की थी, 3,000 का बैड डेट्स है। 4,500 का डिस्काउंट दूंगा ऐसे लग रहा था, एक्चुअली कितना डिस्काउंट देना पड़ा? 4,000 अभी तक। तो ऐसे समझो आपको ट्रिप पे जाना है और आपने 10,000 बाजू करके रखे थे, बट एक्चुअली 3,000 ही खर्चा हुआ है। 4,500 बाजू करके रखे थे, 4,000 ही खर्चा हुआ है, अभी तक दिख रहा है इसके सिवा। इसलिए इफ देयर इज अ ट्रायल बैलेंस में आरडीडी एंड पीडी, दे विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज लास्ट ईयर में उनको पीएनएल को डेबिट करके उनको क्रेडिट किया था। दे लास्ट ईयर के एस्टिमेट्स है, ये लास्ट ईयर के एस्टिमेट्स है, लास्ट ईयर्स एस्टिमेट, एंड ये एक्चुअल्स है, राइट? एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल, करंट ईयर एक्चुअल्स, करंट ईयर्स एक्चुअल्स, एंड ये रिकॉर्ड किया आपने, एक्चुअल्स एंड रिकॉर्डेड। इसलिए ट्रायल बैलेंस में लास्ट ईयर एस्टिमेट्स फॉर करंट ईयर, ये करंट ईयर के लिए एस्टिमेट्स किए थे लास्ट ईयर में। जैसे आपको लगता है कि आपको 90% आएंगे, बट आपको आ गए सपोज 88%, तो यू हैव टू रिड्यूस योर एस्टिमेट बाय 2%। जब आपको एक्चुअल पता चलेगा, आप एस्टिमेट को कैंसिल करोगे और एक्चुअल बोलोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 90% को कैंसिल करो, 88% बोलो, वैसे ही करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं एडजस्टमेंट्स, प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड फॉर फर्स्ट एडिशनल बैड डेट्स। ओ मतलब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स एंड डेटर्स आर रॉन्ग। ओके, रुपीज एग्जाम्पल, हम उसको कितना लेके चलते हैं? हम उसको एग्जाम्पल 12,000 लेके चलते हैं। देन सॉरी, एडिशनल डिस्काउंट अलर्ट, ओ ये भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, ₹3,000। मतलब दीज आर अनरिकॉर्डेड, ये दोनों अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड लॉसेस। मतलब जब हम इनको रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रायल बैलेंस कैसे हो जाएगा पता है? ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस कैसा हो जाए? एवरीवन, पहले बैड डेट्स सपोज रिकॉर्ड किए, 12,000 से डेटर्स कम होंगे एंड बैड डेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो माय बैड डेट्स विल बिकम 15,000। मैं एक्चुअल बैड डेट्स से 15,000, 3,000 रिकॉर्ड हुआ था, 12,000 रिकॉर्ड किया। मैं डिस्काउंट विल रिड्यूस द डेटर्स, मेरा डिस्काउंट कितना है? 3,000 अनरिकॉर्डेड, and that will increase my actual discount 7,000. So if you understand, my actual debtors are just 2 lakhs, my actual bad debts is 15, my actual discount is 7,000. क्या हुआ? Because of these transactions were not recorded, my bad debts, my discount and my debtors were wrong. And अब क्या दिख रहा है? ध्यान देना, लास्ट ईयर में आपने 10,000 की तैयारी की थी, लास्ट ईयर में आपको लगा था इस ईयर में 10,000 का बैड डेट्स होगा, बट एक्चुअली कितना बैड डेट्स हुआ? 15,000। एक्चुअल में कितना बैड डेट्स हुआ? 15,000। तो आपने कितने की कम प्रोविजन की थी? 5,000। तो इस ईयर के पीएनएल में 5,000 आना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली अगर आपको लास्ट ईयर में ही पता होता कि इस साल में 15,000 का बैड डेट्स होता, अगर आपको लास्ट ईयर में ही लगता कि इस ईयर में 15,000 का बैड डेट्स होता, तो आप 15,000 की प्रोविजन करते, बट आपको पता नहीं होता बिकॉज आप एस्टिमेट करते हो। यूर एस्टिमेट ऑफ 10,000, आपको ट्रिप पे जाना है, आपने पापा से 10,000 लेके रखे थे, बट बाद में पता चला 15,000 खर्चा हो गया, तो नाउ यू विल अगेन टेक 5,000। समझ में आ रहा है? जितना कम आपने पैसे लेके रखे थे उतना लेके रखोगे। Here there was a short provision by 5,000. So what I want to tell you, ध्यान देना,
सो दिस इज द थिंग. सो 5,000 से मैं मेरा एस्टिमेट रॉन्ग था. लास्ट ईयर में जो मैंने इस करंट ईयर के लिए एस्टिमेट किया था, लास्ट ईयर में करंट ईयर का एस्टिमेट जो किया था 5,000 से रॉन्ग था. अच्छा, व्हाट अबाउट डिस्काउंट? लास्ट ईयर में मुझे लगा था मैं 4,500 का डिस्काउंट दूंगा इस ईयर में, बट एक्चुअली कितना डिस्काउंट देना पड़ा? 7,000. अगेन माय एस्टिमेट वाज शॉर्ट बाय रुपीज 2,500. यस, 2,500. सो जब मुझे एक्चुअल पता चलेगा तो ये जो एस्टिमेट्स है इनको हमें क्या करना होगा? कैंसिल. इनकी जरूरत रहेगी क्या? नहीं. इनको हम क्या करेंगे? कैंसिल. टू बी कैंसल्ड. इनको कैंसिल करेंगे एंड एक्चुअल को लेके आ जाएंगे. एस्टिमेट को कैंसिल करो, एक्चुअल को लेके आ जाओगे, अपने आप क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज यूर एस्टिमेट्स वर रॉन्ग. अच्छा, तो योर एक्चुअल डेटर्स आर 2 lakhs. योर एक्चुअल डेटर्स आर 2 lakhs. ठीक है, और आपके लास्ट ईयर के एस्टिमेट्स रॉन्ग थे, तो एस्टिमेट को पूरे कैंसिल करो और एक्चुअल्स के लेके आ जाओ, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. अब रेक्टिफिकेशन वही होता है, जो रॉन्ग होता है उसको कैंसिल करो और करेक्ट को बुक्स में लेके आ जाओ, रेक्टिफाई हो जाता है. क्या? रॉन्ग को कैंसिल किया जाएगा और करेक्ट को बुक्स में लेके आएगा तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी. रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं एक्चुअल में हम, अगर जिनको समझ में आता है. दूसरा, जो 2 lakhs के रेटर्स है, इनमें से जब मैं ये 2 lakhs के रेटर्स नेक्स्ट ईयर में आएंगे, समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने लास्ट ईयर में इस ईयर के लिए ये किया था, एस्टिमेट किया था, वैसे इस ईयर में मैं नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्टेशन करूंगा, लाइक एस्टिमेट्स करूंगा. 2 लाख के रेटर्स है, जब मैं नेक्स्ट ईयर में कलेक्ट करने जाऊंगा तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, यार ये बैड डेट्स होते हैं, तो 2 लाख के 2 लाख रिकवर नहीं हो सकते. कुछ बैड डेट्स हो सकते हैं, वो एक्चुअल में बैड डेट्स नहीं है, हो सकते हैं, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी. थर्ड, प्रोवाइड फॉर, राइट, आरडीडी. सर लास्ट ईयर में 10% कम पड़ा था, थोड़ा ज्यादा रखेंगे. टेक एन एग्जांपल 20%. थोड़ा हम देख रहे हैं 10% से काम नहीं होता, ज्यादा चाहिए, मैंने 20% रखा, कोई फर्क नहीं. इस यूर एस्टिमेट मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है. एंड मतलब 2 lakhs के 20%, 2 lakhs के 20%, 40,000 का बैड डेट्स हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है. 2 lakhs में से 40,000 के डेटर्स मुझे पे नहीं करेंगे, दे आर डाउटफुल. अभी तक वो बैड नहीं हुए, मुझे लगता है. मैं उनको जाके नहीं बोलूंगा आप डाउटफुल हो, राइट. जस्ट एक मैंने ऑन एन एवरेज प्रोविजन की कि 40,000 का बैड डेट्स हो सकता है. सो 1,60,000 विल बी माय गुड डेटर्स. मुझे लगता है 1,60,000 मुझे पे करेंगे. उनमें से कोई लोग जल्दी पे करेंगे, उनको डिस्काउंट देना पड़ सकता है. पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. सर लास्ट ईयर कम पड़ा, 10% रखता है. दीज आर प्रोबेबल लॉसेस. अनरिकॉर्डेड ये एक्चुअल लॉसेस थे, अनरिकॉर्डेड एक्चुअल लॉसेस, दीज आर प्रोबेबल, जिसका हम प्रोविजन करेंगे. तो इनकी एंट्री आएगी, जो एक्चुअल लॉसेस है इनकी एंट्री आएगी. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,000, टू डेटर्स 15,000. एंड ये जो प्रोबेबल लॉसेस होते हैं उनकी प्रोविजन करनी होती है, बीइंग प्रूडेंट. ठीक है, तो पी एंड एल को डेबिट किया जाएगा, प्रोविजंस पी एंड एल को डेबिट करके, टू आरडीडी पीडीडी. ये 40,000 आ रहा है. सो 2 lakhs आर माय डेटर्स, उसमें से 40 डाउटफुल है. डेटर्स को डिवाइड करो, डाउटफुल कितने, गुड कितने. 40 डाउटफुल है, तो गुड डेटर्स आर 1,60,000. एक्चुअल में मुझे नहीं पता, मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ 1,60,000 वालों को मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है, 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 16,000. सो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में मेरा 56,000 का लॉस हो सकता है. नेक्स्ट ईयर में मेरा 56,000 का लॉस हो सकता है. एक्चुअल में कितना होगा आई डोंट नो, वो नेक्स्ट ईयर के एंड में पता चलेगा. ठीक है, सो अब हमें इसके इफेक्ट देने. एवरीवन, ये पी एंड एल, एंड दिस इज, यहां ऐसे समझना होता है. ये होते कंसेप्ट्स और ये होती लर्निंग. सो जो भी ट्रायल बैलेंस में एक एक लिखो. डेटर्स 2,15,000, बट दिमाग में रखो 2,15,000 इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज आर सम लॉसेस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड. 2,15,000 डेटर्स आर रॉन्ग, 2 bad debts.
कितने? 3 और 4 ना, ये 3000 है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड। 3000 थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है। टू डिस्काउंट ओल्ड 4000, ठीक है। I know these are wrong. Why these are wrong? Because I have not recorded some losses. There are trial balance में 10,000 और 4,000 आरडीडी पीडीडी। मैंने बोला once you know the actual, estimates की जरूरत नहीं। जब जो estimates लास्ट ईयर में किए थे उनके एक्चुअल्स आ गए तो इनको हमें कैंसिल करना है। जब लास्ट ईयर में हमने उनको क्रिएट किया था 10,000 एंड 4,500 को, हमने उनको पीएनएल में डेबिट किया था। क्या एंट्री पास की थी? पीएनएल टू आरडीडी, पीएनएल टू पीडीडी। नाउ आई डोंट रिक्वायर देम, रिवर्स देम। एंट्री आएगी आरडीडी टू पीएनएल, पीडीडी टू पीएनएल, इसलिए बाय आरडीडी। इसलिए मैं बोलता हूं क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट बाय आरडीडी ओल्ड। मैंने ओल्ड को कैंसिल किया एंड बाय पीडीडी। आप क्या करते हो? डेबिट से माइनस करते हो, मैं क्रेडिट पे ऐड कर रहा हूं, इट्स वन एंड द सेम। बट आप कभी भी रॉन्ग नहीं जाओगे इसमें, ठीक है। सो विच इज 10,000 एंड 4,500। मैं एस्टिमेट को कैंसिल कर रहा हूं। जो मुझे लास्ट ईयर में लग रहा था, एक बार एक्चुअल आ गए तो लगने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपको लग रहा था 90% आएंगे और आपको 40% ही आ गए, तो आप 90% को कैंसिल करो एंड 40% बोलो। तो मैंने एस्टिमेट को कैंसिल किया और एक्चुअल को लेके आएंगे। सो दिस इज कैंसिलेशन ऑफ द एस्टिमेट्स। ओल्ड आरडीडी एंड पीडीडी जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं वो लास्ट ईयर में करंट ईयर के एस्टिमेट्स होते हैं जिनको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इसलिए मैं बोलता हूं डेबिट इन ट्रायल बैलेंस रिमेन डेबिट, क्रेडिट इन द ट्रायल बैलेंस रिमेन्स क्रेडिट। वेरी सिंपल। आप इसको स्कूल में बोलते हैं यहां से माइनस करके दिखाओ, ऑल्सो करेक्ट। बट कभी कभी इफ डेबिट इज शॉर्ट तो हम क्रेडिट में पॉजिटिव में लिख देते हैं, वो झंझट रहेगी नहीं इसमें, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, नो डाउट एट ऑल। एक्चुअल ट्रीटमेंट तो यही है। व्हेन यू स्टार्ट पासिंग द एंट्रीज, हम प्लस माइनस में सीखते हैं, बट जब एंट्री पास करना करोगे तो यही सीखोगे आप कि जो एस्टिमेट्स है उसको कैंसिल करो, ठीक है। जब एस्टिमेट्स क्रिएट किया था तो पीएनएल को डेबिट, जब कैंसिल करने का टाइम आ गया पीएनएल को क्रेडिट। सो जो ट्रायल बैलेंस, अब भी ये बोलो कि हमने कैंसिल किया है, आरडीडी पीडीडी कैंसिल किया है। जो ट्रायल बैलेंस में वो कैंसिल हुआ, बैड डेट्स कैंसिल हो गए, डिस्काउंट अलॉट कैंसिल मतलब क्लोज हुए, आरडीडी ओल्ड क्लोज हुआ, पीडीडी क्लोज हो गया। जो ट्रायल बैलेंस में 4 आइटम से क्लोज हो गए। अच्छा, देन लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या? फर्स्ट एडजस्टमेंट है, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। बैड डेट्स इज 12,000 लेस। एंट्री आती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स को डेबिट कर रहे हो, डेबिट को डेबिट कर रहे हो, ऐड न्यू 12,000 आई थिंक 15। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, न्यू बैड डेट्स। एक्चुअली एंट्री क्या आ रही है? बैड डेट्स टू डेटर्स। सो बैड डेट्स इंक्रीज हो गए, डेटर्स डिक्रीज हो गए। अब डिस्काउंट अलॉट 3,000, एंट्री डिस्काउंट अलॉट टू डेटर्स, डिस्काउंट अलॉट डेबिट है उसको डेबिट किया, ऐड न्यू 3,000। टोटल कितना हो गया? 7। डेटर्स को क्रेडिट हो गया मतलब माइनस हो गया, डिस्काउंट अलाउड 3,000। So it is 2 lakhs. My debtors are 2 lakhs. My actual debtors are 2 lakhs. My actual debtors are 2 lakhs. ठीक है? So एक सेकंड वो हो जाएगा, ठीक है। My actual debtors are 2 lakhs. Then अब ध्यान देना, नेक्स्ट ईयर में मुझे 2 लाख लेने। दिस आर टोटल डेटर्स, लिखो टोटल डेटर्स। ये मेरे डेटर्स हैं। देखो अब यहाँ पे इंटरप्रेट करना सीखो। ये लगा था लास्ट ईयर में लगा था कि 10,000 का बैड डेट्स होगा, एक्चुअली कितना बैड डेट्स हुआ? 15,000। तो लास्ट ईयर में आपने कितना डेबिट किया था? 10,000। कितना डेबिट होना चाहिए था? 15,000। एक्चुअल में लॉस 15,000 है, कितना डेबिट किया था? 10,000। तो लास्ट ईयर में शॉर्ट प्रोविजन थी 5,000 की,
15,000 डेबिट होना चाहिए था, आपने 10,000 डेबिट किया था ऑन द एस्टिमेट। तो लास्ट ईयर में 5,000 कम डेबिट हुआ था। तो नाउ यू कैन सी इफ यू टेक द बोथ कंबाइन, देखते हो 15 डेबिट 10 क्रेडिट, अपने आप 5,000 डेबिट आ गया, अपने आप रेक्टिफाई हो गया। सो लास्ट ईयर का 10,000 डेबिट एंड करंट ईयर का 5,000 डेबिट हो गया 15,000 डेबिट। यस, सो ये होता है रेक्टिफिकेशन। आगे नेक्स्ट, यहां पे देखो लास्ट ईयर में आपको लगा था कि 4,500 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसलिए आपने 4,500 की प्रोविजन करके रखे थे। पीएनएल में कितना डेबिट हुआ अभी तक? 4,500। एक्चुअल में बैड डेट्स कितना हुआ? 7, डिस्काउंट कितना हुआ? 7,000। लास्ट ईयर में प्रोविजन वाज शॉर्ट बाय 2,500, इस ईयर में नेट देखो 2,500। सो लास्ट ईयर का 4,500 डेबिट, करंट ईयर में शॉर्ट प्रोविजन 2,500 डेबिट, टोटल डेबिट कितना हो गया? 7,000। तो हमने क्या किया? रेक्टिफाई कर रहे हैं। व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन? रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट लेके आएंगे। तो ये जो क्रेडिट कर रहा हूं ना मैं, ये 10,000 एंड 4,500, दिस इज रिवर्सल ऑफ रॉन्ग। एंड ये जो डेबिट कर रहा हूं, दिस इज करेक्ट कर रहा हूं। रॉन्ग को रिवर्स करने से, करेक्ट को बुक्स में लेने से रेक्टिफिकेशन अपने आप हो जाती है। और आप क्या करते हो? इसको 10,000 को माइनस करते हो और 5,000 लिखते हो। मतलब यार लास्ट ईयर में जो शॉर्ट प्रोविजन थी वो लेके आ गए, और 4,500 को 7,000 से माइनस करोगे और आप बोलोगे लास्ट ईयर में 2,500 की शॉर्ट प्रोविजन थी। बच्चे करते हैं, उनको उनके टीचर्स भी नहीं बोलते कि ये शॉर्ट प्रोविजन है भाई, बिकॉज टीचर को भी पता होना चाहिए, दैट इज रियलिटी। कितने भी बड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो समझ में आना चाहिए। देन ध्यान देना, दूसरा आगे। सो कितने के डेटर्स हो गए मेरे? 2 लाख। इसमें से मुझे लगता है जब मैं मांगने जाऊंगा 2 लाख नेक्स्ट ईयर में 20% बैड डेट्स हो सकता है। तो मुझे प्रोविजन करनी है, फ्यूचर के लिए प्रोविजन करनी है। 2 आरडीडी न्यू, ये प्रोविजन कौन से ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए 40। मैंने इस ईयर में डेबिट किया 40 पीएनएल में, एक्चुअल कितना होगा आई डोंट नो, नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। नेक्स्ट ईयर में दैट लॉस कैन बी लेस देन 40, कैन बी 40 और मोर देन 40, डिपेंड्स। नेक्स्ट ईयर में 40,000 कैंसिल हो जाएगा, वो उस ईयर के पीएनएल के क्रेडिट में आएगा और एक्चुअल बैड डेट्स डेबिट में आएंगे। सो आज जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, कल जाके मुझे उसको कैंसिल करना है और एक्चुअल लेके आना है। ये भी दिमाग में होना चाहिए। लेस, एक्चुअली वो क्रेडिट बैलेंस है, बट प्रेजेंटेशन के लिए यहां से लेस। न्यू आरडीडी विच इज 40। सो 2 लाख में से डाउटफुल 40 है, तो 1,60,000 आर कॉल्ड एज गुड डेटर्स। गुड डेटर्स, सो डेटर्स आर 2 लाख ओनली, उसमें से 40 हो सकते हैं, इसकी प्रोविजन की है। ठीक है, 1,60,000 गुड डेटर्स, उनमें से कोई जल्दी पे करेंगे उनको 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, लॉस हो सकता है। प्रोविजन 2 पीडीडी न्यू 10% विच इज 16,000। क्रेडिट बैलेंस है, बट प्रेजेंटेशन के लिए यहां से माइनस, डेबिट से 16। So my realizable debtors are 1 lakh. Is it 44,000? My realizable debtors, भले ही मेरे डेटर्स 2 लाख है, उसमें से मुझे लगता है खाली 1,44,000 मिलेंगे, मुझे लगता है मेरा 56,000 का लॉस होगा। एक्चुअल लॉस नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, दिस इज द कंसेप्ट। We bring the debtors at realizable value. Current assets are to be shown at a realizable value. Your actual debtors, बच्चे बोलते हैं सर 1,44,000 है। उनको कितने बार बोलूं मैं कि अरे नहीं भाई 1,44,000 नहीं है। RDD and PDD never ever decreases debtors. RDD and PDD never ever decreases the debtors. Bad debts and discount do decrease the debtors because उनकी एंट्री में डिस्काउंट क्रिएट होता है। कोई मुझे बोलेगा नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में आरडीडी और पीडीडी कितना आएगा? एनीवन? इफ यू प्रिपेयर नेक्स्ट ईयर ट्रायल बैलेंस, आरडीडी एंड पीडीडी कितना आएगा? प्लीज लास्ट 2 मिनट्स एंड डन। नेक्स्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस में कितना आएगा? परफेक्ट, गुड। अब भी बच्चे परफेक्ट पकड़ रहे। कितना रहेगा इस ईयर में जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन की है? 40,000, ये वाला। एंड पीडीडी की जो प्रोविजन की है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो आएगा, क्रेडिट पे आएगा। एंड नेक्स्ट ईयर में फिर वो क्या हो जाएगा? हम उसको, ध्यान देना, हम उसको कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट ईयर में हम उसको पीएनएल के क्रेडिट में डालेंगे। क्यों? बिकॉज नेक्स्ट ईयर में वो एस्टीमेट कैंसिल होगा
और एक्चुअल बैड डेट्स बुक होगा, एक्चुअल डिस्काउंट बुक होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में उसके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन की जाएगी, जो उसके नेक्स्ट ईयर में कैंसिल होगी बिकॉज उस ईयर के एक्चुअल आ जाएंगे। सो ये साइकिल चालू ही रहेगी, ठीक है। एवरी ईयर यही होगा, प्रीवियस ईयर में जो इस ईयर के लिए एस्टिमेट किया है वो कैंसिल होगा, एक्चुअल बुक होगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट बुक किया जाएगा। प्रीवियस ईयर में जो करंट ईयर के लिए एस्टिमेट किया है वो कैंसिल होगा, दिस इज फर्स्ट। देन एक्चुअल बुक होगा, इससे वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, एक्चुअल बुक होगा। प्रीवियस ईयर में जो एस्टिमेट किया था वो कैंसिल होगा, एक्चुअल बुक होगा करंट ईयर का, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी की जाएगी, नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट की प्रोविजन होगी। सो एवरी ईयर 3 होगा, एक एस्टिमेट कैंसिल करो, प्रीवियस एस्टिमेट कैंसिल करो, एक्चुअल बुक करो, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट बुक करो। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, वो एस्टिमेट कैंसिल होगा, एक्चुअल बुक होगा। एस्टिमेट क्यों कैंसिल करे, बिकॉज एक्चुअल आ रहा है, एंड उसके नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेट बुक करो। ये साइकिल हमेशा चालू रहेगी, अपने आप रेक्टिफिकेशन होगी। एंड देयरफॉर आई से अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी एंड पीडीडी है तो वो क्रेडिट है, और लास्ट ईयर में इस ईयर के लास्ट ईयर में एस्टिमेट थे इस ईयर के, तो उन एस्टिमेट को कैंसिल करना है, पीएनएल का क्रेडिट में डालो। एंड इस ईयर के जो एक्चुअल्स है वो पीएनएल के डेबिट पे आएंगे, कुछ रिकॉर्डेड हो सकते हैं जो ट्रायल बैलेंस में, कुछ अनरिकॉर्डेड हो सकते हैं जो एडजस्टमेंट में रहेंगे। एक्चुअल लॉसेस बुक करो एंड देन नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट ईयर में जो लॉसेस हो सकते हैं, बीइंग प्रूडेंट, प्रोविजन करके रखो। दिस साइकिल विल कंटिन्यू फॉरएवर। समझा है या नहीं समझा है? अगर समझा है तो रेज योर हैंड्स, और जिनको समझा है प्लीज रेज द हैंड। आई थिंक दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जो 11 से बच्चे हैं ना, दे नो दिस ऑल द थिंग्स। इनको तो मैंने उस टाइम 5 साल का करवा के दिखाया था, इसको ही नेक्स्ट ईयर, फिर इसको ही नेक्स्ट ईयर, ऐसे। तो वही मुझे वैल्यूज बोल रहे थे, सर डेटर्स इतना ले लो, सर इतना ये ले लो, वो उतना ले लो। एक बार कंसेप्ट, एंड कंसेप्ट नेवर चेंजेस, एंड लर्न थ्रू कंसेप्ट्स। समझ में आ रहा है? गुड, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हमने एक्सटेंड किया है लेक्चर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। इवनिंग में, आफ्टरनून में 3:30 को मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।